गाइस, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। ठाकुर जी की कृपा जो है आप लोगों पर बनी रहे। तो जी ये वीडियो मंडे मॉर्निंग का है और जिम से आने के बाद आधे से ज़्यादा घर के काम कर लिए थे। उसके बाद किचन में लगना पड़ता है, जो कि एक जो काम होता है ना, वो ज़रूरी काम है। मेन आपका किचन ऑर्गेनाइज रहे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना गर्मी का रूटीन। और गर्मी में भी कि आपको ऐसे घर की क्लीनिंग करें, एक बार ही करें, जिससे कि जो है पूरा दिन आपका घर चमचमाता रहे, साफ सुथरा ऑर्गेनाइज दिखे। तो चलिए अभी यहाँ काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ना यहाँ मैंने नाश्ता वगैरह सबको बना कर दिया था। बच्चों को आलू के पराठे बनाए थे और वही था कि पराठे वगैरह खिलाने के बाद ना, क्योंकि आप जब घर के काम में लगो ना, सबसे पहले मेन ये ज़रूरी है कि आप घर के काम करते टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप कहीं कोई भी काम कर रहे हो, आपको कोई परेशान ना करे, कुछ भी ऐसा कोई आपको तकलीफ़, मैं तो कहती हूँ कोई भी ये ना करे कि आप हमें पानी दो। तो इन सब कामों से बढ़ के सबसे पहले यही है कि सबको भरपेट खाना वगैरह खिला दो, जो खाने की तैयारी है वो भी कर दो। तब जो है आपको एक रिलैक्स माइंड से, एक अच्छे तरीके से आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले जो चाय नाश्ते का काम था ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है मॉर्निंग में। सुबह सुबह सबको चाय नाश्ता खाना वगैरह सब जो भी कुछ होता है ना, ये करवा दो। उसके बाद ही काम में लगती हूँ। तो जी पहले काम की स्टार्टिंग करनी है किचन से। किचन में आप देख सकते हैं पूरा किचन जो है मेरा अभी मैसी हो रहा था। और जब आप गर्मी हो या सर्दी हो, अगर देखो बार बार पोछा नहीं लगाना, बार बार सफाई नहीं करनी, तो एक बार ऐसी ही सफाई कर दो जो पूरा दिन आपका घर चमचमाता हुआ रखे, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखे, अच्छा दिखे। मेन बात यही है। तो यहाँ पे काम की स्टार्टिंग सबसे पहले हम करेंगे किचन से। किचन के सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। नाश्ते की तैयारी भी हो गई है। कार्तिक रह गया था, डुगू ने, उसके डैडी ने कर लिया है। अब जो है मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ। पूरा किचन सबसे पहले किचन से ही काम हो जाएगा ना। उसके बाद में चाहे बाद में कितना भी टाइम मेरा घर की क्लीनिंग में लगा रहे, रसोई साफ़ सुथरी रहेगी। तो उसके बाद मेरे को ना ये टेंशन नहीं रहेगी काम करते टाइम कि मुझे अभी और कुछ काम भी करना है। तो चलिए फ़िलहाल जो है पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद चलती हूँ मैं घर के और कोने देखने हैं और पहलू छूने हैं, जहाँ मुझे घर पूरा ठीक करना है। और किचन को भी साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक किचन की सफाई होती है, आपने रोज़ाना की तरह उल्टी सीधी कर दी, भाई झाड़ू पोछा हो रहा है, ऊपर से बस बर्तन मांजे, रोटी बनाई, हो गए। एक क्लीनिंग ऐसी होती है कि सुबह ही हम पूरा जो है रसोई, जो एक एक चीज़ होती है, हम उठा धरी करके हाँ सारी चीज़ों को ऐसे कर दें कि भाई अब पूरा दिन जो है हमारा किचन साफ़ रहे। जब भी हम कोई भी सामान उठाए तो देखो ऐसे लगे कि हाँ भाई करी है सफाई, पूरा दिन हमारी, पूरे दिन की हम मेहनत बचा लें। क्योंकि पता क्या होता है, हम पूरा दिन जो है घर के कामों में लगे रहते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि अभी 9:30-10 बजे का टाइम था और घर में ऐसे लग रहा था मेरी फ्लोर पे कि जैसे मतलब आग की लपट आ रही हो। तो इसीलिए आप सुबह ही पूरे घर को, एक तो पहले तो सबसे पहले आपको डस्टिंग करनी है। सारी चीज़ें जो आपकी घर की जहाँ जहाँ रखी रहती है ना, उन चीज़ों को आपको वहाँ वहाँ रखना है। हर एक चीज़ आपको उठा के वेल ऑर्गेनाइज करनी है। कोई भी सामान ना बिखरा हुआ रहता है तो वो चीज़ें ठीक नहीं लगती। आपको अपने घर को क्लीन करने के लिए सारी चीज़ों को ना आपको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि जैसे पूरा दिन का आपका जो है
तो ना आज ये भी वीडियो मेरा इसलिए भी जल्दी होना है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर, और अपने घर जा रही हूँ, बच्चों की पड़ी है छुट्टियाँ। तो दोनों बच्चे मेरे को बोल रहे थे मम्मी अपने नानी के घर चलेंगे, नानी के घर चलेंगे, और इसी उसमें बच्चों ने अपना रूम आज खुद क्लीन करा है। जैसे कि अभी देखा था कार्तिक मैजिक मॉप लिए घूम रहा था, तो कार्तिक उसकी क्लीनिंग कर रहा था, क्योंकि कभी कभी देखो बच्चों से भी काम करवाना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल था ना, तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने बच्चों से अपना मतलब थोड़ा बहुत मैं काम करवा लेती थी। जैसे कि मैं बेड पे पड़ी थी, बहुत बार फीवर ज़्यादा तेज़ हो जाता था, तो कार्तिक कर लेता था क्लीनिंग। तो बच्चों को आदत है, मगर अभी वो ज़्यादा बड़े हो गए ना, तो करते नहीं हैं। बट आज उनके मन में आया, दोनों के दोनों ने पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर लिया था, और मैं कर रही थी पूरे घर की बाहर की सफाई। तो वो ही मेरे से यही बोल रहे थे कि मम्मी तुम जो है मतलब बाहर की क्लीनिंग कर लो, अंदर की क्लीनिंग रूम की क्लीनिंग हम कर लेंगे। तो कभी कभी बच्चों से ऐसे करवा भी लेना चाहिए, देखो हमारे लिए भी हेल्प हो जाती है, थोड़ा सा आराम तो मिल ही जाता है ना, जैसे तैसे भी होके। तो बस यहाँ पे उन्होंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी और झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। यहाँ मेरी जो बारी थी, अब मेरे को बस फाइनल पोछा लगाना था, जैसे भी मेरे से लगता। तो देखो सारी चीज़ें जब आपकी उठ कर रख जाती हैं, सब एक एक चीज़ जो आपकी आपने जैसे रखनी है वैसे रख जाती है ना, तो कितना अच्छा सा घर जो है साफ़ सुथरा हो जाता है, सुंदर लगता है। वही चीज़ें हो रही थी और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। अब जैसे आप भी खुद ही देखोगे, आपका जो सुबह उठने के टाइम पे घर की हालत होती है, और जब हम पूरा घर जो है क्लीन कर देते हैं, एक एक चीज़, चाहे बाथरूम क्लीन करना है या किचन क्लीन करना है, हर एक चीज़ को आप एक सिस्टमेटिकल लेकर चलोगे ना। अब जैसे बाथरूम को ही क्लीन करना है, तो मैंने तीनों बाथरूम जो है सुबह ही, जैसे जैसे जो जो रूम क्लीन हो रहा है ना, तभी के तभी सारे रूम साफ, बाथरूम भी साफ़ कर दिए, बेडशीट बिछ गई, डस्टिंग हो गई। तो भाई क्यों नहीं घर हमारा साफ़ सुथरा दिखेगा। और एक बार सफाई ऐसे कर लो कि फिर बार बार ना पोछा लगाना पड़े, ना साफ़ सफाई कुछ करनी पड़े। हाँ बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत गंद होता है, बट अभी जैसे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो समझा देती हूँ, तो फिर भी कम होता है। मगर थोड़ी सी कार्तिक की आदत है हमारी, कोई भी सामान लेता है ना वो फेंक देता है, मतलब कहीं भी उठा के, जैसे कोई भी यूज़ करता है वो चीज़ें वहीं रख देता है, तो इसलिए थोड़ा सा काम फैल जाता है मेरा। तो चलिए अभी इधर जो है मैंने पूरा जो बाथरूम वगैरह साफ़ करना था, वॉश बेसिन क्लीन करना था, अब जो इधर की क्लीनिंग है ना वो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो आज मैं जिम भी गई थी, ऐसा नहीं था कि मैं जिम नहीं गई, मैं जिम भी गई, क्योंकि मेरे को यही था कि अभी 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएंगी मम्मी के घर जाने से, तो जिम भी मैं हो आई। और फिर दूसरी बात जो है कि यहाँ पूरे घर की सफाई हो गई है, आप लोग देख सकते हैं, सारा वॉश बेसिन वगैरह सब क्लीन हो गया है, मेन डोर वगैरह सारी चीज़ें साफ़ हो गई ना। क्योंकि आप देखो ब्रश वगैरह करते हैं सुबह, वॉश बेसिन भी हमारा गंदा हो जाता है, और जब कोई भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, बाथरूम वगैरह यूज़ करा, वॉश बेसिन वगैरह यूज़ करा, तो सारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। आपको सुबह ही अगर उनको क्लीन कर दे रहे हैं तो पूरा घर देखो चमकता हुआ रहेगा। आप खुद सोचोगे कि हमारी जो थोड़ी सी आदत अगर हम बदलते हैं तो उससे हम अपने लिए ही, हमारे लिए फ़ायदा होता है। अब हॉल के ये पैनल की बारी आ गई, यहाँ पे भी क्या होता है ना कि बच्चों की, हस्बैंड की आदत, कोई भी सामान होगा ना वो कहीं से लाएंगे, वो यहीं रखते हैं। और घर का एक कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा ज़रूर होता है जो आपको, आप जितना मर्जी आप साफ़ कर लो, वो नेक्स्ट डे आपको वैसा ही मिलने वाला है। अब बारी आ गई है मेरे बेडरूम की। चलो अब मैं बेडरूम को भी सही से पहले तो ठीक ठाक करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करूँ, सारा सामान जो फैला हुआ है ना, इन सब सामानों को उठा उठा के रखती हूँ। क्योंकि रात को भी जैसे पानी की बोतल वगैरह, ग्लासेस, ये सब चीज़ें होती हैं, तो एक बार ही आज ढंग से सफाई हो जाएगी। आज क्या, रोज़ाना ही मैं ऐसे कर देती हूँ, एक बार सही से टाइम दे दो ना, हर एक चीज़ को सही से, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट उसके बाद जो है आपकी हर एक चीज़ जो है अच्छे से दिखती है। अब इधर जो है मैं पहले ओढ़ने वाले ये कंबल जो है ना, तीनों कंबलों को पहले फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड कर कर के सही से इनको अलमीरा के अंदर रख दूँगी। और फिर दूसरी बात है, उसके बाद करनी है मेरे को बेडशीट सही से सेट। आपकी जो चद्दर जो होती है ना, अगर वो सही से बिछी हुई है, तो भाई आपका रूम तो फिर नेचुरली है, आपका रूम आपको चमचमाता हुआ दिखना ही दिखना है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरी ये वाली जो बेडशीट है इसको झाड़ के सही से बिछा लिया है। और अच्छे से बिछाने के बाद जो है मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, जब तक एक मेरी आदत ये है कि जब तक मैं बेडशीट जो होता है ना, रोज़ाना मेरी झाड़ के बिछती है। बहुत रेयर ही होता है जब मेरे को लगता है कि जैसे मैंने नाइट में कोई सही करके रखी है और फिर उसे ही मैं ऐसे ही ठीक कर दूँ। मगर रोज़ाना जब हम जैसे रात को सोते हैं तो सरवट आ जाती हैं बेडशीट पे, तो चद्दर को सही से बिछा देना है। और वरना मेरे तो क्या है, दूसरे तीसरे दिन बेडशीट
ज़रूर धुलती है। गर्मी में मेरा बिल्कुल भी बेडशीट गंदी छोड़ने का तो मन करता ही नहीं है। तो बस कुछ इस तरह से ही आप रोज़ाना अपने घर को ऐसे टाइम दीजिए कि एक बार की मेहनत जो होती है पूरा दिन का काम आसान कर देती है। फिर क्या है, अच्छे से जब सुबह धुलाई पुछाई हो जाती है ना, फिर बार बार आपको पोछा भी नहीं लगाना पड़ता। और फिर दूसरी बात, आप जो जो रूम की क्लीनिंग कर रहे हो उस रूम को बिल्कुल क्लीन करके ना, मैं तो डोर बंद ही कर देती हूँ कि अब इस रूम में किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है पूरे रूम की आप लोग देख सकते हैं, मैंने बेडशीट भी ठीक कर दी है। बेडशीट में अब पिलो वगैरह लगा दूँगी। फिर इस रूम की जो थोड़ा-सा ड्रेसिंग वगैरह तो हल्का सा मैसी हो जाता है, जैसे कोई भी तैयार होता है सुबह के टाइम, ये लोग नहा के, जैसे कई बार ना कार्तिक की आदत है अपना रूम छोड़ के वो मेरे ड्रेसिंग को यूज़ करता है, तो उसको भी मैं थोड़ा ठीक से कर दूँगी। और चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अब अपने आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर आज की ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद हम लोग ने जाना है अपने मईके। तो मैंने पहले घर का काम करना ज़रूरी समझा, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहेगा तो ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन बाद आऊँगी घर में। तो यही टेंशन हो रही है पीछे इसके पापा घर की क्या हालत करेंगे। मगर देखो कभी ना कभी तो जाना पड़ता ही है, और कितने दिन जो है तो कई बार मन कर ही जाता है अपने घर जाने का।